विश्वगुरु बनेगा और देश में सब लोग सुख शांति और समृद्धि से जिएंगे, यह वैसा बजट इस बार का पेश हुआ है। इसलिए बजट पेश करने के लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और देश के वित्त मंत्री जी का मैं हृदय से बधाई और धन्यवाद करता हूँ। मित्रों, स्किल डेवलप की बात, हम युवाओं में स्किल्ड लाना चाहते हैं। हमारे युवा सभी किसी न किसी तरीका से उद्यमी बन सकें, हमारे युवा किसी न किसी तरीका से अपने योग्यता को हासिल कर सकें और वह योग्य बन कर करके अपने तो रोजगार पैदा करें ही, रोजगार देने के योग्य बन सकें, यह पूरा का पूरा यह मिलती है। और शिक्षा से समाज को जोड़ करके चलने की ताकत भी मिलती है। अगर आप अंधकार में रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान में भी नहीं आता, बहुत सारी चीज़ें आप दूसरे के बहकावा में कर डालते हैं, बहुत सारी चीज़ों में आप विवेचना भी नहीं कर पाते हैं कि अब आगे वाला व्यक्ति जो कह रहा है सही कह रहा है कि गलत कह रहा है। लेकिन जैसे अंधकार खत्म होगा, जैसे प्रकाश रूपी शिक्षा माँ सरस्वती का वरदान आपके अंदर आपके ऊपर आएगा, वैसे आप स्वयं उस पर निर्णय करने के लायक हो जाएंगे। और जिस दिन आप निर्णय करने के लायक हो जाएंगे, आपका एक कदम भी गलत नहीं जाएगा। आप सही कदम पर बढ़ करके अपने समाज का, अपने क्षेत्र का, अपने राज्य और अपने देश की विकास और उन्नति के लिए लगातार आगे बढ़ते और बढ़ाते रहेंगे। यह काम आपके अंदर हो, यह ताकत से हो, यह मैं आशा भी करता हूँ और ऐसा ईश्वर और खुदा से मैं प्रार्थना भी करता हूँ। देश में भी अपने देश के सेना पर हम प्रश्न पैदा कर देते हैं। अगर चाइना में अगर हमारे जवान जाकर के वहां के दुश्मनों को छक्का छुड़ाते हैं तो उस पर भी हम प्रश्न पैदा कर देते हैं। अगर सर्जिकल स्ट्राइक अगर होता है तो उस पर भी हम प्रश्न पैदा कर देते हैं। मेरे मित्रों, जहां इस कुलसित और छोटे भाव के लोग भी सोचने वाले अपने बीच में अगर हैं तो उसे तो हम देश से निकाल नहीं सकते हैं, लेकिन मजबूती से अपने कदम को जब हम आगे बढ़ाएंगे अंगद के जैसा, तो उनके जो भाव है वह भाव दब जाएगा और यह विशाल भाव के रूप में यह भारत विश्वगुरु बनकर के तैयार हो जाएगा और भारत का सर्वांगीण विकास जिस तरीका से हो रहा है वो होगा। मैं किसानों की बात अगर करूं, किसान हम सब समाज के लोग हैं। किसान कोई एक जाति के लोग नहीं है, किसान तो एक परिवार है, किसान तो एक अपने आप में एक समाज है, एक अपने आप में बड़ा जाति है किसान जाति। किसान समाज एक अपने आप में है, वो किसी जाति के और किसी लोग के किसानों के बारे में कोई चिंता नहीं करता। करने का काम देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं और उस चीजों पर उसका अन्न का नाम भी आप प्रकार मित्रों ने पढ़ा होगा, श्री अन्न प्रक्रिया, मोटा अन्न का नाम अब श्री अन्न हो गया। अब गेहूं, बजरा, जौ ऐसे चीज जो पहले कभी होता था तो लोग खा नहीं पाते थे और आज वो बाहर हमें लगता है कि जावा के जैसा पैकेट बना करके सप्लाई होगा और उस पर सब्सिडी भी अलग से होगा। वो उत्पन्न करने वाले, उत्पादित करने वाले किसानों को सब्सिडी भी मिलेगा और उसका एक बड़ा और मोटा रकम आपको उसका प्राप्त होगा। और देश के उन्नति और विकास के लिए हमें लगता है कि वह दुनिया के आज जितने G20 में अध्यक्षता के क्रम में जितने देश के लोग यहाँ आने वाले हैं, वह सब जगह पर जो लगभग जितने जगहों पर बैठक होगी वो सब जगहों पर मोटे अन्न का एक आइटम जरूर होगा। अब जैसे बिहार में अगर बैठक होगी तो बिहार का मोटा अन्न कौन प्रभावी होगा, उस बैठक होगी, उस अन्न पर चर्चाएं होगी, अन्न के बारे में बताया जाएगा कि आप खाने से आपको लाभ क्या होगा या कैसे आपके यहाँ। खुशी का दिन है कि हम एक उद्घाटन समारोह में आए। मित्रों, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ क्योंकि समय आपका ज्यादा नहीं लूंगा। 2005 की थोड़ा सा 2005 की पहले की थोड़ा सा चर्चा करना चाहता हूँ तो भी इस भवन का उपयोगिता आपको समझ में आए। 2005 के पहले मैं बहुत दावे के साथ कहता हूँ कि किसी भी विद्यालय में खप्पर नसीब नहीं था और आज की स्थिति यह है कि हर विद्यालय में जगह खोजा जा रहा है कि और बिल्डिंग की आवश्यकता हो तो जगह बताइए और बिल्डिंग बन जाए। मैं आपके सांसद जी को यह एक भवन बन गया, इसके लिए यह बहुत बड़ा काम नहीं, मैं बहुत बड़ा काम भी नहीं मानता हूँ, बहुत छोटा काम भी नहीं मानता हूँ। लेकिन आज आप उद्घाटन समारोह में आप इसकी आवश्यकता थी, इस भवन की आवश्यकता थी। आपकी जो भावना है मैं उसका कदर करते हुए बताना चाहता हूँ कि अभाव में बंद होने के कगार पर था। हमारे सम्मानित सांसद का देन है कि आज यह रोड चकाचक की स्थिति में है और आज सड़क किनारे
जल रहा है। मित्रों, सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं और यहाँ पे आए हुए सभी लोगों का हाथ जोड़कर नमस्कार सलाम अदा करता हूं। माननीय सांसद जी का मैं धन्यवाद इसलिए करता हूं कि आज इस हाई स्कूल के अंदर इनके कार्यक्रमों के द्वारा ये एक हॉल का उद्घाटन किया गया और साथ ही साथ मैं उनसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं मिला है, सिर्फ हम 2 ही चीज़ का रिक्वेस्ट इनसे करेंगे, क्योंकि ये चेयरमैन के अधीन नहीं आता है हाई स्कूल, सांसद जी और विधायक जी के अंडर आता है। इसके लिए मैं इन्हीं से रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे बारिश का दिन जब आता है तो इस स्कूल में बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है। यहाँ तक कि हमको लग रहा है हमारे ठेवना के इतना पानी भर जाता है जिससे बच्चों को, शिक्षकों को, सभी लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है अंदर आने में। तो माननीय सांसद जी से मैं कहूँगा कि रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर यहाँ पे मिट्टी जो ये चबूतरा है उस लेवल का अगर मिट्टी भरवा दिया जाए तो और ईंटाकरण कर दिया जाए तो पानी से निजात मिल जाएगा। और दूसरा चीज़ गया है उसमें मेरा मुख्य अतिथि जनार्दन सिंह सिंगवाल जी हैं, वो मेरे बड़े भाई जैसा है। और माननीय सांसद जी के उद्घाटन में सभी मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे बेटे जैसा है, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मंच पर उपस्थित जो सभी मेरे बड़े भाई हैं, मनोज तिवारी जी, मनोज पांडे जी, हेमनारायण चाचा जी और सभी मेरे से बड़े हैं, उनको मैं निश्चित तौर पे आगे बढ़िएगा। एकलव्य की कहानी भी आपको पता है। एकलव्य गुरुद्रोण के पास वो आए थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए, लेकिन गुरु वहां पे शिक्षा ग्रहण का कुछ बाध्यता था, वो नहीं ग्रहण कर पाए, लेकिन उन्होंने गुरु की मूर्ति बनाकर और उससे शिक्षा ली तो गुरु का कृपा हुआ तो एकलव्य जैसा धनुधर कोई नहीं हुआ। उसी तरह आप जब अपने गुरु का मान सम्मान आदर करेंगे तो निश्चित तौर पे एकलव्य के जैसा बनेंगे और आगे बढ़ेंगे। मैं कुछ 1-2 बात आपको और बताना चाहता हूं। ये कोपा हाई स्कूल जहां हम बैठे हुए हैं, जब माननीय सांसद जी विधायक बने थे तो पहली बार 2 लाख रुपए का एक भवन का भी यहाँ पर निर्माण कराया गया था और उसके बाद 35 लाख रुपए के लागत से एक यहाँ पे एक और भवन का भी निर्माण कराए थे और यह तीसरा भवन यहाँ पे अभी जो बना है, सांसद बने थे, इस भवन का भी निर्माण उन्होंने कराया। इसका मतलब यह है कि आपका सांसद आपके शिक्षा के प्रति जागरूक है। जो व्यक्ति शिक्षा के प्रति जागरूक है और आपको ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए जागरूक है तो उसके साथ आप मिलकर चलिए और देश के जो माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं उनके हाथों को मजबूत कीजिए और भारत को विश्व गुरु बनाने में अपना मदद जरूर कीजिए। जब भारत में बिहार की बात आई तो माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मुख पर एक ही सांसद का नाम आया कि बिहार से एक ही सांसद जाएगा, उसका नाम जनार्दन सिंह सिग्रीवाल है। वहां पर जाकर के वहां पे सैकड़ों प्रवासियों के बीच सैकड़ों जो हमारे देश के बहुत सारे गणमान्य आए हुए थे, वहां पे जाकर के माननीय सांसद जी ने बताने का काम किया कि मैं भारत के बिहार से महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र है, मैं वहां का सांसद हूं, मैं वहां से सांसद जीत करके आया हूं। हमारी छोटी बहन माधुरी सिंह जी का अभिवादन माननीय सांसद जी करते हुए अब राजन